आज की कहानी एक सच्ची घटना है। एक संत जी वृंदावन से वापस अपने आश्रम के लिए निकले। संत जी वृंदावन में दर्शन करने पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ रह कर के वृंदावन में मंदिरों के दर्शन किए और एक दुकान से लड्डू खरीदे थे। मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाया था और लड्डू का डब्बा अपने साथ अपने बैग में लेकर वापस जा रहे थे कि वहाँ आश्रम में जो बाकी के साथी हैं उनमें प्रसाद बांट दूंगा। जब वो पटना की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में सवार थे, तो पटना 3-4 घंटे दूर था। मुगल सराय स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी और आधे घंटे के लिए वहाँ ट्रेन रुकती है। तो महात्मा जी ने सोचा कि संध्या वंदन कर लेता हूँ, हाथ पैर धो लेता हूँ, प्रभु को प्रणाम कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रसाद पा लेता हूँ। उन्होंने संध्या वंदन किया। उसके बाद प्रसाद पाने के लिए बैग में से जब लड्डू का डब्बा बाहर निकाला तो देखा कि लड्डुओं पर चींटियाँ लगी हुई हैं। महात्मा जी ने चींटियों को साइड किया और उनमें से एक लड्डू उठाकर खा लिया और सोचा बाकी रख लेता हूँ, आश्रम में जाकर के बांट दूंगा। लेकिन तभी अचानक से महात्मा जी के दिमाग में विचार आया कि यह मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मैं तो यहाँ ट्रेन में सवार होकर के आ गया हूँ और अपने साथ इन चींटियों को भी ले आया हूँ जिनका जन्म वृंदावन की पावन भूमि पर हुआ है। मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ, लेकिन जिनका जन्म वहाँ हुआ इनके साथी संबंधी वहीं पर है। और ऐसा सोचते सोचते वो ट्रेन से नीचे उतर गए और अगली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे जो वृंदावन की ओर जाती है। और दूसरी ट्रेन में वृंदावन जाने के लिए सवार हो गई। थोड़े समय बाद वहाँ उतरे और वृंदावन में जाकर उसी मिठाई की दुकान पर गए। दुकान वाले से कहा, भैया देखो, वो मिठाई का डब्बा जब मैंने खोला तो अंदर लड्डुओं पर चींटियाँ लगी हुई थी। दुकानदार ने कहा, अरे महाराज, लाओ मुझे दो, आपको दूसरा डिब्बा दे देता हूँ, मिठाई फिर से तोल देता हूँ, शायद आपको मिठाई पसंद नहीं आई। तब महात्मा जी ने कहा, नहीं भैया, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छे लड्डू हैं, लेकिन हुआ क्या, ये जो चींटियां हैं वो डब्बे में मेरे साथ चली गई। इन चींटियों का जन्म यहाँ भगवान की पावन भूमि पर हुआ है। मैं इनको यहाँ से कैसे दूर कर सकता हूँ? अब बताओ। मुगल सराय में जाकर के डब्बा देखा तो पता चला कि चींटियाँ मेरे साथ आ गई हैं। अगर इनको वहाँ छोड़ देता तो वहाँ से वृंदावन पता नहीं कभी आ पाती या नहीं आ पाती। अब भैया, मुझे तो यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य मिला नहीं, लेकिन चींटियों को तो मिला है, उनका यहाँ जन्म हुआ है। मैं उनको प्रभु की इस भूमि से दूर कैसे कर सकता हूँ? ब्रज की इस धूलि से, इस रज से उन्हें दूर कैसे कर सकता हूँ? इसलिए इन्हें वापस छोड़ने चला आया। वो जो मिठाई वाले भाई साहब थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, महाराज, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरी दुकान यहाँ बरसों से है, मैंने कभी इस भाव से देखा समझा ही नहीं। आपने तो मुझे मेरे जीवन की सच्चाई से मिलवा दिया, मुझे जीवन का दर्शन करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आपको ये सामान्य सी घटना लगी होगी, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वे सिर्फ भाव देखते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने भाव को, मन को पवित्र रखना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कृष्ण भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।